So yes, engineering mathematics 2 and applied mathematics 2. इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 जो है वो R19C स्कीम को है और अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 जो है वो NEP स्कीम को है. अब मैथमेटिक्स 2 में बहुत लोगों को केटी है और बहुत लोगों की डिमांड थी कि हाउ टू पास का वीडियो बनाओ. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी आवाज़ थोड़ी आप लोगों को बैठी बैठी लगेगी और थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम दिखेगा बिकॉज तबीयत ठीक नहीं है और मैं रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ, मुझे दिन में टाइम नहीं मिला था. सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हम लोग कैसे मैथमेटिक्स 2 को क्लियर करेंगे. और एक चीज़ क्लियरली बता दूं, अगर जो बोल रहा हूँ वैसे फॉलो करोगे तो 100% देता हूँ आप लोग का मैथमेटिक्स 2 क्लियर हो जाएगा. जो बोलूँगा पढ़ने उतना पढ़ो, जितना बोलूँगा करने सिर्फ उतना ही पढ़ो, आराम से मैथमेटिक्स 2 क्लियर हो जाएगा. या फिर जितना बोलूँगा या उससे ज़्यादा भी मार्क्स आ सकता है और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाओ. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के बारे में बात करने वाले. जो R19C स्कीम के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से स्टार्टिंग से देखो, फिर जैसे ही इनका ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग मैथमेटिक्स 2 के बारे में बात करेंगे. और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, पास होने के टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ दोनों स्कीम को. पहले हम लोग R19C स्कीम की बात करते हैं एंड आफ्टर दैट हम लोग इसकी बात करेंगे, NEP स्कीम को बात करेंगे. तो येस 80 मार्क्स का पेपर है. R19C स्कीम की बात कर रहा हूँ एंड पासिंग हमें 32 है. ये तो आप लोगों को बहुत पहले से पता होगा बिकॉज आपने 3 या 4 अटेम्प्ट दे दिए रहेंगे इसके बारे में. सो पेपर का पैटर्न आप लोगों को पता है कैसे आने वाला है. फिर भी पास होने के लिए जैसे एक बार हम लोग मॉड्यूल वाइज जाते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फिर कौन से मॉड्यूल को हमें करना चाहिए, आफ्टर डैट हमें पास होने के लिए क्या करना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. तो हमारा जो मॉड्यूल नंबर 1 है डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री करके जो है वो हमारा मॉड्यूल नंबर 1 है और बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें कैसे भी करके ये मॉड्यूल को पास होने के लिए करना ही करना है. मॉड्यूल का वेटेज है 19 मार्क्स. पहला जो क्वेश्चन ही आपको क्वेश्चन नंबर 1 में देखने मिलता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का 5 मार्क्स का है और ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी है और ये हमें आना ही चाहिए. फिर सेकंड टॉपिक इसमें से पूछा जाता है नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन 6 मार्क्स का. तीसरा टॉपिक जो है वो लीनियर और बर्नौलीज इक्वेशन के ऊपर है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है. अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ. हमने क्वेश्चन बैंक के साथ साथ प्लस वीडियोस रिकॉर्डेड भी डाले हुए हैं और साथ में प्रैक्टिस पेपर आज के आज रिलीज़ हो जाएगा आप लोगों को. प्रैक्टिस पेपर का मतलब ये होता है कि आप लोगों को प्रैक्टिस पेपर मतलब एज अ पेपर पैटर्न एज अ प्रीलिम्स एग्जाम क्वेश्चन पेपर समझ के उसको सॉल्व करो, बिना देखे सॉल्व करो, जिससे आप लोगों को एक कॉन्फिडेंट आता है कि हाँ एग्जाम में हम लोग को अगर कोई भी क्वेश्चन है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं. एक और चीज़ का नोट करना, हमारे सैम्पल पेपर से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन रिपीट होते हैं. रिपीट यानी सेंस एग्जाम में देखने मिलते हैं. तो अगर आप लोग सैम्पल पेपर बिना देखे सॉल्व करते हो तो वहीं पे आप लोगों को पता चलता है कि आप लोग क्या गलती करते हो एंड फिर उसको खुद से सॉल्व करने की ट्राई करो, गलतियां सुधारने की ट्राई करो. ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग मॉड्यूल नंबर 2 के बारे में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट. ठीक है, ये दोनों टॉपिक भी बहुत इजी है और ये हमें कैसे भी करके करना ही करना है. ठीक है, मॉड्यूल नंबर 2 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ हायर ऑर्डर करके मॉड्यूल का वेटेज है. इस मॉड्यूल से भी 19 मार्क्स तक का आता है. क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड क्वेश्चन में आप लोग को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल के टाइप 1 एंड टाइप 2 के क्वेश्चन दिखने मिलेंगे और 5 मार्क्स के. बहुत ईजी है, कर लो आराम से. ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आफ्टर डैट एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन देखने मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के पीआई के टाइप 1 टू लेके टाइप 6 तक. कभी कभी टाइप 2 1 2 3 4 मिक्सिंग आ सकता है या फिर कभी कभी टाइप नंबर 6 पूछते हैं या तो फिर कभी कभी सिंगल टाइप नंबर 5 पूछते हैं 6 मार्क्स के लिए. इज इट क्लियर? तो हमें टाइप 1 टू लेके टाइप 6 तक के सारे टाइप्स आने बहुत ज़रूरी है और बहुत ईजी है. ठीक है, कर लेना. और एक फिक्स क्वेश्चन आता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर. 100% ये क्वेश्चन देखने मिलने वाला है आप लोगों को. ये भी 100% आएगा, ये भी 100% आता है, ये भी 100% आता है और ये भी 100% आता है. ठीक है, और ये भी 100% आप लोगों को देखने मिलने वाला है. तो हमें पता है मॉड्यूल 1 से मॉड्यूल 2 से हम लोग को जो टॉपिक्स 100% आते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्वेश्चन बैंक में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के 6 या 7 सम दिए और अगर वो 6 या 7 सम से ही क्वेश्चन आते हैं तो अगर हमें 5 मार्क्स कमाने के लिए 6 या 7 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे ना. तो येस, तो ऐसे करके आप लोग को प्रैक्टिस करना है. मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 के बारे में बात कर लिए. मॉड्यूल नंबर 3 पे जाते हैं. पेपर पैटर्न के बाद मैं आप लोग को टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ. जैसे बोलूँगा वैसे फॉलो करो, ईजिली पास हो जाओगे. मॉड्यूल नंबर 3 के बारे में बात करेंगे. बीटा और गैमा फंक्शन है, दोनों में से कोई एक भी आ सकता है और वो 8 मार्क्स का है. ठीक है, बीटा फंक्शन यहाँ आ सकता है, NE1 लिख देता हूँ मैं इधर. बीटा फंक्शन आ सकता है या तो फिर गैमा फंक्शन आ सकता है, लेकिन 100% एक क्वेश्चन तो आप लोग को 8 मार्क्स का देखने मिलने वाला है. ठीक है, आगे बात करते हैं DUIS रूल.
ठीक है, डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन करके, ये भी 100% फिक्स क्वेश्चन आता है। और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। रेक्टिफिकेशन कर्व के ऊपर आप लोगों को 2 क्वेश्चन देखने मिलते हैं, कार्डियोइड के ऊपर देखने मिलता है और दूसरा एक क्वेश्चन देखने मिलता है रेक्टिफिकेशन ऑफ कर्व के ऊपर, और 2 क्वेश्चन इसके ऊपर फिक्स आते हैं। पहला फिक्स आता है कार्डियोइड के ऊपर, आप लोग को देखने ही मिलने वाला है, तो कर लेना अच्छे से, ठीक है। आगे बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 4 के बारे में। डबल इंटीग्रेशन 19 मार्क्स का वेटेज है। पहला जो क्वेश्चन आता है वो चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन 5 मार्क्स का देखने मिलेगा। कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवेल्युएट करने बोलते हैं 8 मार्क्स का, बट 8 मार्क्स का नहीं आएगा। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछेंगे। फिर एरिया ओवर द रीजन का 6 मार्क्स का एक 100% फिक्स क्वेश्चन आता है। चेंज इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड इवेल्युएट, ये भी 100% एक फिक्स क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता है। ट्रिपल इंटीग्रेशन से आप लोगों को 14 मार्क्स का ही क्वेश्चन देखने मिलेंगे। हालांकि देखा जाए तो पोलर कोऑर्डिनेट्स को सिलेबस में ट्रिपल इंटीग्रेशन में दिया गया, बट डबल इंटीग्रेशन के फॉर्म में उसको सॉल्व करना है, तो मैंने उसके अंदर ही उधर ही शिफ्ट कर दिया। ट्रिपल इंटीग्रेशन से 2 टॉपिक देखने मिलेंगे आप लोग को। एक इवेल्युएशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन ईजी है, ये करना है आप लोगों को, 8 मार्क्स का आता है। और एरिया का एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आप लोग को वो सॉल्व करना। आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल सोल्यूशन के ऊपर। यूलर्स मेथड के ऊपर 5 मार्क्स का 100% क्वेश्चन देखने मिलेगा। यूलर्स मॉडिफाइड मेथड के ऊपर 100% 6 मार्क्स का, इसके ऊपर भी 100% 6 मार्क्स का देखने मिलेगा। और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का 100% आप लोग को 8 मार्क्स का देखने मिलने वाला। तो ये सारे टॉपिक्स पे तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, लेकिन अभी करना क्या है, इतने सारी चीज़ें तो हम नहीं कर पाएंगे, तो जो चीज़ बोल रहा हूँ वो पहले करो, ठीक है। पहला चीज़ मॉड्यूल 1, सबसे पहली चीज़ मॉड्यूल 1 करना है। मॉड्यूल 1 से एवरी टॉपिक करना है। क्या बोल रहा हूँ मैं, एवरी टॉपिक सब टॉपिक आप लोगों को करना है। फिर उसके बाद दूसरा मॉड्यूल 2 एवरी टॉपिक, ठीक है, सारे टॉपिक्स करने हैं आप लोग को। थर्ड मॉड्यूल 6 एवरी टॉपिक, ठीक है। अब देखा जाए ना तो मॉड्यूल 1, 2 और 6 से ही इंसान पास हो जाता है, लेकिन हम पेपर में कुछ ऐसी गलती कर देते हैं ना कि हमारा जो ये होता है ना कि लाइक आंसर शीट होता है, उसमें हम लोग कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। लेकिन उसके लिए हमें सेफ्टी के लिए हमें आगे बढ़ना है, और हमें मॉड्यूल नंबर 5 जो कि है ट्रिपल इंटीग्रेशन से इवेल्युएशन करना है। सिर्फ इवेल्युएशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, सिर्फ मॉड्यूल 5 से वही करना है। आफ्टर डैट मॉड्यूल नंबर 3 करना है, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 3 से अगर आप लोगों के पास टाइम है तो मैं बोल रहा हूँ, पहला जो टॉपिक है वो तुम लोगों को करना है DUIS रूल, ये तो फिक्स करना है आप लोगों को, ठीक है, फिक्स करना है। पहला ये हो गया। दूसरा कार्डियोइड के ऊपर सम करना है, रेक्टिफिकेशन ऑफ कर्व, ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ कर्व का क्वेश्चन करना है। कार्डियोइड के ऊपर जो कर दिया मैंने, cos 1 + cos थीटा या 1 - cos थीटा ऐसे करके जो सम्स है। थर्ड गैमा, ठीक है, गैमा एंड बीटा, अगर टाइम है तो, इफ हैविंग टाइम, ठीक है, अगर टाइम है तो ये करना है आप लोगों को। आफ्टर डैट आप लोगों को 6 जो टॉपिक है वो है डबल इंटीग्रेशन, मॉड्यूल नंबर 6 पे शिफ्ट होना है, ठीक है। इसको अच्छे से कर लेते हैं। मॉड्यूल नंबर 6, इसमें से क्या करना है पहले वो चीज़ बताता हूँ मैं, ठीक है। एरिया का फिक्स क्वेश्चन 2 या 3 ही है, वही तीनों में से पूछता है। पहला क्वेश्चन टॉपिक एरिया ओवर द रीजन करना है, एरिया ओवर द रीजन कर लो, फिक्स क्वेश्चन आता है, 2 या 3 ही उसी में से पूछता है। दूसरा चेंज दी ऑर्डर करना है, चेंज दी ऑर्डर करना है, बस इतना कर लो, पास हो जाओगे आप लोग। पास क्या, अबव 50 जाएगा अगर इतने टॉपिक भी अगर आप लोग अच्छे से कर रहे हो तो, ठीक है। मैंने क्या क्या बोला, अब कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनो, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ सुनो, ठीक है। ये तीनों तो फिक्स करना ही करना है, बाय हुक को बाय क्रुक करना ही करना है, ये नहीं, एक सेकेंड रुक जाओ। ये जो 4 टॉपिक है ना, ये फिक्स करना ही करना है। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 6, मॉड्यूल 5 से इवेल्युएशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन। अब मॉड्यूल नंबर 5 से ट्रिपल इंटीग्रेशन से अगर आप लोग को एरिया जमता है तो करो, ऑक्टेन, स्पीयर, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती है, जमता है तो करो, फॉर्मूला याद रहता है तो करो, वरना फिर छोड़ दो, हर चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये 4 टॉपिक आप लोगों को पहले अच्छे से करना है। आफ्टर डैट मॉड्यूल 5 से आप लोगों को DUIS तो करके जाना, 6 मार्क्स का एक फिक्स क्वेश्चन आता है। फिर कार्डियोइड करके आना है। गामा फंक्शन छोड़ना है छोड़ सकते हो, बीटा फंक्शन छोड़ना है छोड़ सकते हो, लेकिन इतना याद रख लो बीटा फंक्शन के
लगता है आप लोग को 6-8 टाइप्स होते हैं, बट अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली उसके 4 ही टाइप्स होते हैं, बाकी के 4 टाइप्स भी उसके मैचिंग ही होते हैं। तो बीटा फंक्शन भी देख लो, गामा फंक्शन बहुत ईजी है, टाइम है तो देख लो। मॉड्यूल 6 से एरिया ओवर द रीजन कर लो, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कर लो। अब पास होना है ना, पास होना है तो मैं बताता हूँ, पास होने के लिए तुम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है कंपलसरी क्वेश्चन, इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लो। पास होना है ना, तुम्हारा 40% मार्क्स है ना कंपलसरी क्वेश्चन में ही निकल जाता है पास होने के लिए। अब बताता हूँ जो जो मैंने टॉपिक बोला है वो पढ़ने के बाद तुम्हें कैसे पास हो सकते हो कि नहीं। पहला ए में आता है एग्जैक्ट का क्वेश्चन आता है, बी में आता है तुम्हारा सी एफ प्लस पी आई टाइप 1 एंड 2, ठीक है, या फिर टाइप 1 से लेके 6 के बीच में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। सी तुम लोग को देखने मिलेगा यूलर्स मेथड के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है, यूलर्स मेथड के ऊपर क्वेश्चन देखने मिलेगा। डी तुमको देखने मिलेगा चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देखने मिलेगा। अब तुम लोग इतना ध्यान में रखो, अगर अगर मैं मॉड्यूल नंबर 1 से एग्जैक्ट अच्छे से कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा 5 मार्क्स जो है ना, पूरा का पूरा 5 मार्क्स मिलता है अगर तुम लोग ने अच्छे से अटेम्प्ट किया है। सी एफ प्लस पी आई का टाइप 1 टाइप 2 जो मैंने जैसे पढ़ाया है लेक्चर्स में, वही मेथड से सॉल्व किया तो पूरा का पूरा 5 मार्क्स मिलेगा। यूलर्स मेथड भी बहुत इजी है, एकदम परफेक्टली लिखा तो 5 मार्क्स मिलता है। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में मार्क्स कट जाता है, अगर आप लोगों ने प्रॉपरली इंटीग्रेशन चेंज किया, उसके ऑर्डर को अच्छे से स्टेप वाइज लिखा तो मिला। अगर मान लो तुम लोग का कट पिट के भी यहाँ से अगर तुम लोग को 15/18 मार्क्स भी आता है तो तुम लोग का 40% या 60% बोला जाए तो यहीं पे मार्क्स निकल जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है। और अगर हम लोग लास्ट के 3 PYQ से बात करें तो सेम पैटर्न से क्वेश्चन पेपर सेट हो रहे हैं, सेम पैटर्न से क्वेश्चन नंबर पेपर सेट हो रहे हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात किया, अब क्वेश्चन नंबर 2 टू लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक अटेम्प्ट क्या करना है हमें, एनी 3 अटेम्प्ट करना है। अगर आप लोग देखोगे ना तो सेम पैटर्न से वो लोग क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए डाल रहे हैं सी एफ प्लस पी आई के टाइप 1 से लेके 6 के बीच में, फिर उसके अंदर लीनियर इक्वेशन या बर्नौलीज डाल रहे हैं, फिर उसके अंदर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ रहा है, फिर डी यू एस आ रहा है, फिर डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आ रहा है, फिर इवेल्युएशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन आ रहा है। सेम पैटर्न से वो लोग क्वेश्चन बना रहे हैं और इस बार भी सेम पैटर्न से ही बनाएंगे मे बी। तो PYQ अच्छे से एनालाइज करो, सैम्पल पेपर हमारे आएंगे वैसे उसको सॉल्व करो। तो इसके अंदर आप लोगों को मॉड्यूल 1 टू मॉड्यूल नंबर 6 के क्वेश्चन और इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन देखने मिलने वाला है, तो आप लोग इजीली पास हो जाओगे। अगर 15 मार्क्स इधर ही आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 के बीच में आप लोग 17 मार्क्स नहीं निकाल पाओगे क्या? इजीली निकाल पाओगे, जितना टॉपिक बोला उतना पढ़ लो। इज इट क्लियर? सो अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से KT क्लियर करो, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करो, जितने क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन दिया हूँ अच्छे से समझो। लेक्चर्स में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई है, क्वेश्चन अच्छे से कराए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, इजीली निकल जाएगा। मैथमेटिक्स 2 इतना डिफिकल्ट नहीं है बिकॉज मॉड्यूल नंबर 6 तुम लोग को बहुत अच्छे से करना है। मॉड्यूल 1 to 6 बहुत अच्छे से मार्क्स, 25 मार्क्स इधर, 19 उधर। उसके बाद मॉड्यूल 3 से बीटा फंक्शन कर लो, DUS कर लो, रेक्टिफिकेशन के कार्डियोइड वाले सम्स कर लो, फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन के इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन करो। डबल इंटीग्रेशन नहीं करना है तो छोड़ दो, लेकिन चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कर लो क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चन में वो फिक्स आता ही है। तो जितने क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है एटलीस्ट वो तो कर लो, ठीक है। अब R19 की तो हमने बात कर ली है, कैसे कैसे पास होना है, कैसे क्या है, सारी चीज़ें के बारे में हम लोग ने बात कर ली है। अब हम लोग बात करने वाले, अगर R19 को कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में करो और मुझे पर्सनली भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सैम्पल पेपर आ जाएगा, आज के आज ही आ जाएगा, उसका टेंशन बिल्कुल नहीं ले रहा है। 32 पासिंग मार्क्स है, हमें दिमाग में लेके बैठना है कि हमें कैसे भी करके 45-50 तक टच करना है तो जाके 32 मार्क्स आएगा, ठीक है। जितना बोला उतना ध्यान में रखना है। जैसे मैंने मॉड्यूल 1 से बोला कि एवरी टॉपिक करना है, तो एग्जैक्ट के भाई क्वेश्चन बैंक में 6 सम है तो मुझे बिना देखे एग्जैक्ट के 6 सम सॉल्व करना है। नॉट एग्जैक्ट के टोटल 4 रूल है, तो चारों रूल्स में से कोई भी एक रूल तो फिक्स आता ही आता है, तो हमें मुझे चारों रूल्स अच्छे से करके उसके क्वेश्चंस करना है। लीनियर इक्वेशन और बर्नौलीज इक्वेशन फिक्स आता है, क्वेश्चन बैंक में 6 या 7 क्वेश्चन है, तो मुझे उसके अच्छे से P + Q जो भी है वो हमें अच्छे से क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो LD विद कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट मैं मानता हूँ कि टाइप वगैरह इसके अंदर बहुत सारे हैं, लेकिन अच्छे से पढ़ाई करोगे तो निकल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 के बारे में, NEP स्टूडेंट्स के बारे में मैं बात करूँगा। 60 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, 60 मार्क्स का पेपर है, 24 मार्क्स पासिंग है। यस,
इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें एक पेपर पैटर्न के ज़रिए लास्ट टाइम का पेपर भी मिल चुका है, उसके ज़रिए पे हम लोग ने क्या किया इस बार कुछ हाउ टू पास का वीडियो लास्ट टाइम भी बनाए थे, जो कि सेम पैटर्न से ही पेपर सेट हुए थे। इस बार भी हम ट्राई करेंगे कि ऐसे ही है और पेपर भी ईजी आएगा ही, क्योंकि केटी का पेपर हमेशा ईजी आता है। तो मेक श्योर डेट अच्छे से इस बार पढ़ के क्लियर कर दो, बिकॉज नेक्स्ट टाइम रेगुलर का पेपर होगा तो मे बी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। केटी के पेपर्स बहुत ईजी आते हैं, तो इस बार ट्राई करो कि अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करो। मॉड्यूल नंबर 1 डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है। वेटेज जो है इस मॉड्यूल का 14 मार्क्स का है। मॉड्यूल इसमें से जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहले R19 को 5 मार्क्स में आता था, तुम लोग को 3 मार्क्स में आएगा, ठीक है। सेकेंड टॉपिक है नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और थर्ड टॉपिक जो है लीनियर बर्नौलीज इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तीनों टॉपिक आना ही चाहिए हमें पास होने के लिए। आगे बात करते हैं मॉड्यूल 2 के बारे में। एलडी विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, 17 मार्क्स का वेटेज है। पहला क्वेश्चन आप लोग को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के ऊपर ही देखने मिलेगा 3 मार्क्स का, बट अगर पेपर सेटर का दिमाग खराब रहा तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों में से पर्टिकुलर इंटीग्रल का टाइप 1 पूछ सकता है और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में एक चीज़ आप लोग को बहुत अच्छी चीज़ है कि जो पर्टिकुलर इंटीग्रल के तुम लोग को टोटल 4 ही टाइप्स दिए हुए हैं, 6 टाइप्स तक नहीं है, 4 ही टाइप्स तक है। R19 को 6 टाइप्स है, ठीक है। फिर तुम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। टाइप 1 से लेकर टाइप 4 तक 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, 4 × 4 मार्क्स, ठीक है। एक सेकेंड, 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है तुम्हें, ठीक है। 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और दूसरा एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो मेरे ख्याल से एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हो लोग, या फिर 2 टाइप को एक साथ मर्ज करके पूछ सकते हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, 100% फिक्स्ड क्वेश्चन है, ये पूरे 100% फिक्स्ड क्वेश्चन है, ये भी 100% पूरे फिक्स्ड क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 को अच्छे से प्रिपेयर करना है, और इस मॉड्यूल का वेटेज जो है वो 17 मार्क्स तक का है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एक 3 मार्क्स का आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल 8 मार्क्स का आएगा, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर 6 मार्क्स में आपको देखने मिलेगा। मॉड्यूल 3 के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ करो या मत करो, गामा फंक्शन 100% कर लेना, बहुत इजी है और 100% फिक्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को देखने मिलेगा। बीटा फंक्शन का एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखने मिलेगा, और DUIS रूल या तो 4 या तो 5 मार्क्स का देखने मिलेगा। लास्ट टाइम 4 मार्क्स का आया था, लास्ट टाइम क्वेश्चन भी ईजी था। मे बी इस बार क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट होगा तो 5 मार्क्स में भी शिफ्ट हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, MU है, उनका भरोसा नहीं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन 3 मार्क्स में डालते हैं वो लोग, कुछ भी कर सकते हैं, तो मार्क्स का इतना टेंशन मत लो। एग्जाम्पल ट्रिपल इंटीग्रेशन, इवेल्युएशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन, R19 को 8 मार्क्स में आता है और वही क्वेश्चन तुम लोग को 3 मार्क्स में पूछा जाता है, कोई सेंस है इस बात का? आगे बढ़ते हैं, मॉड्यूल नंबर 4 के बारे में बात करेंगे, डबल इंटीग्रेशन के बारे में। इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन का एक, सॉरी इधर 4 मार्क्स नहीं है, इधर 3 मार्क्स का है, ठीक है, गलती से 4 मार्क्स लिख दिया था मैंने। इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन आप लोगों को 3 मार्क्स का आएगा। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन 5 मार्क्स का आएगा। चेंज द ऑर्डर ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड इवेल्युएट 6 मार्क्स का आएगा, और ये फिक्स क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ये भी फिक्स क्वेश्चन आएंगे 100%। आगे बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 5 के बारे में, ट्रिपल इंटीग्रेशन के बारे में। 13 मार्क्स का वेटेज है। इवेल्युएशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन, अब इसमें भी कंफ्यूजन है, या ये 3 मार्क्स का आएगा या फिर 6 मार्क्स का आएगा, कुछ बोल नहीं सकते, MU है, कुछ भी कर सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली वो लोग को उतना फ़र्क नहीं पड़ता है मार्क्स से, उनको बस क्वेश्चन देने से फ़र्क पड़ता है, तो 3 मार्क्स में वो लोग क्वेश्चन डाल सकते हैं। एक ट्रिपल इंटीग्रेशन का 1 मार्क्स दे रहे, 2 का 2 दे रहे, तीनों को इवेल्युएट करने का 3 मार्क्स दे रहे, और ये सेम चीज़ 8 मार्क्स R19 वालों को देते हैं, कुछ भी सेट करते पेपर, ठीक है। कंप्यूट एरिया एंड मास, ठीक है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन 100% फिक्स है। लास्ट टाइम मास के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, इस बार शायद एरिया के ऊपर भी पूछ लें, कुछ भी कर सकते हैं। ओवर द रीजन के ऊपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स्ड आता है। कार्डियोइड वाले सम्स जो है वो आते हैं इसके अंदर, पहले रेक्टिफिकेशंस में होते थे कार्डियोइड वाले सम, अभी तुम लोग को ओवर द रीजन डबल इंटीग्रेशन में दिया गया है। मॉड्यूल नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। यूलर्स मेथड 3 मार्क्स का फिक्स आएगा। यूलर्स मॉडिफाइड मेथड 4 मार्क्स का आएगा। रंजी कुत्ता मेथड 6 मार्क्स का आएगा। न्यूमेरिकल सोल्यूशन 6 मार्क्स का आएगा। एक सेकेंड रुक जाओ, यस, न्यूमेरिकल सोल्यूशन 6 मार्क्स में आएगा। अब NEP वाले को पास होने के लिए क्या करना है, सेम मेथड फॉलो करना है यार। पहले हमें कैसे भी करके मॉड्यूल 1 अच्छे से क्लियर करना है, थोड़ा इसमें चेंजेस है। मॉड्यूल 1 से एवरी टॉपिक करना है हमें, ठीक है, एवरी टॉपिक करना है। फिर उसके बाद मॉड्यूल 2 से एवरी टॉपिक करना है हमें, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल 2 के बाद सीधा हमें मॉड्यूल नंबर 6 पे जंप करना है। पहले हमें क्या करना है, पहले जो बड़े बड़े चैप्टर्स है, जो इजी चैप्टर्स है जो हमें पास कर सकते हैं, पहले हमें उसे
जंप करना है, यहाँ पे भी एवरी टॉपिक से ही सारे टॉपिक्स करने हैं। उसके बाद अब मॉड्यूल नंबर 4 या 5 पे नहीं जाना है, अब सीधा मॉड्यूल नंबर 3 पे आना है हमें। मॉड्यूल नंबर 3 पे आने के बाद पहला जो टॉपिक है वो है गैमा फंक्शन करना है, गैमा फंक्शन करना है, ठीक है। दूसरा टॉपिक जो है वो डी यू एस रूल करना है। अगर आपको बीटा फंक्शन करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। बट अगर जिसको मैथमेटिक्स कुछ भी नहीं आता है मत करो बीटा फंक्शन, बट इजी है यार, बीटा फंक्शन भी इजी है। तो हम लोग इसको एक ऑप्शनल में डाल सकते हैं, एक काम कर सकते हैं 3 ऑप्शनल, ऑप्शनल करके डाल देंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग बोल देंगे बीटा फंक्शन जो है वो ऑप्शनल है, इफ़ यू वांट टू डू यू कैन डू इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 3 के बाद सीधा मॉड्यूल नंबर हम शिफ्ट होंगे मॉड्यूल नंबर 5 पे। पहला चीज़ हम काम करने वाले हैं इसमें इवैल्यूएशन करेंगे हम लोग ट्रिपल इंटीग्रेशन का। 3 मार्क्स का फिक्स क्वेश्चन है, कर लेंगे। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो ओवर द रीजन के क्वेश्चन करने वाले हैं, कार्डियोइड वाले सम, जो कि क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं। 2 टॉपिक करना है। अगर आपको एरिया और कंप्यूट करना है तो करो, वरना फिर मत करो, ऑप्शनल है आपके ऊपर, करो तो करो। मॉड्यूल नंबर उसके बाद 4 पे जाएंगे। उसमें से पहला टॉपिक करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन, इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन। उसके बाद आप लोगों को चेंज ऑर्डर करना है, दूसरा तीसरा ऑप्शनल है, ठीक है, ऑप्शनल है। इफ़ यू वांट टू डू इट यू कैन डू इट। चेंज दी ऑर्डर और चेंज ऑर्डर ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब कैसे इतने टॉपिक से पास हो सकते हैं कि अरे हाँ आँख बंद करके पास हो जाओगे। मॉड्यूल 1 2 6 करो, मॉड्यूल 3 का गैमा फंक्शन डी यू एस कर लो, मॉड्यूल 5 से इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन कर लो, ओवर द रीजन कर दो, और मॉड्यूल 4 से इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन करो। क्यों मैंने इतनी चीज़ करने बोला, अब रीज़न बताता हूँ। रीज़न मैं बताता हूँ तुम लोगों को, इधर ध्यान से सुनो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो तुम्हारा कंपलसरी क्वेश्चन है। मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ बोला, अगर तुम लोग को पास होना है ना, तुम पास होने के लिए तुम्हें जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है ना उसको अटेम्प्ट करने आना चाहिए। अगर कंपलसरी क्वेश्चन तुम लोग ने अटेम्प्ट कर लिया है और उसमें से अगर तुम लोग को 15 में से भी अगर 12 मार्क्स में मिल रहा है ना, तो तुम लोग 50% पास उधर ही हो जाते हो। 24 मार्क्स पासिंग है, 15 में से 12 मिल गया तो भाई 50% हो ही गया ना। तो कंपलसरी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करो और इजी क्वेश्चंस आते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस देखने मिलेंगे? पहला एग्जैक्ट, ठीक है। दूसरा एग्जैक्ट देखने मिल जाएगा आप लोगों को। एग्जैक्ट के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस है। डबल एग्जैक्ट हो गया। उसके बाद आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखने मिलेगा। सॉरी एक सेकेंड को, सी एफ प्लस पी आई का टाइप 1 देखने मिल सकता है आप लोगों को, ठीक है, या फिर सीधा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही आ सकता है। उसके बाद यूलर्स मेथड आएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन कौन सा आएगा? इवैल्यूएशन ऑफ गैमा फंक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। पांचवा इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन, छठा इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन, ठीक है। बस 6 क्वेश्चन है, यही 6 क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछने वाले हैं। अभी पास होने के लिए बताता हूँ, टेंशन मत लो, जैसे बोल रहा हूँ वैसे फॉलो करो, ट्रस्ट में ही निकल जाएगा आप लोग का। एग्जैक्ट क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं? फिक्स कर रहे हैं एवरी टॉपिक से। सी एफ प्लस पी आई टाइप 1 फिक्स कर रहे हैं। यूलर्स मेथड मैंने बोला हूँ मॉड्यूल नंबर 6 से करना है। गैमा फंक्शन मैंने बोला हूँ कैसे भी करके करना है, देखो इधर मैंने डाला हूँ गैमा फंक्शन। उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन भी मैंने करने बोला हूँ मॉड्यूल 4 से, और इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन भी करने बोला हूँ। इसके लिए मैंने बोला हूँ जो पहले मार्क्स मिलते हैं ना हमें ईजी से, पहले वो अटेम्प्ट करने हैं। अगर हमें 15 में से इधर 12 मार्क्स भी मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 12 मार्क्स भी मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे के सारे इजी टॉपिक है, अच्छे से नीट एंड क्लीनली पढ़ के जाओ, क्लियर हो जाएगा आराम से तुम्हारा। ये होने के बाद अब सीधा क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 में से कोई भी 3 अटेम्प्ट करना है। पैटर्न जो होने वाला है 4 मार्क्स 5 मार्क्स 6 मार्क्स का होने वाला है। अब इतने सारे टॉपिक्स के यहाँ पे देखो, अभी 4 ये पैटर्न से होने वाला है। अब इधर एनालाइज कर लो ना भाई, कौन कौन से क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ रहे हैं। अभी फॉर एग्जांपल हम लोग ने नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन 5 मार्क्स में कर रहे हैं, तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक कहीं तो होगा ना। बर्नौलियस हम फिक्स कर रहे हैं
तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन कहीं तो होगा। फिर अगर ये 2 क्वेश्चन कर रहे 4 मार्क्स के, इधर आ जाएंगे। 6 मार्क्स के वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में आ जाएंगे। फिर हम इसमें से डी यू वाइज कर रहे 4 या 5 मार्क्स में आने वाला बीटा फंक्शन छोड़ दो तो छोड़ दो। उसके बाद न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से 4 6 6, कभी कभी ये 5 मार्क्स में भी आ सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। तो ऐसे करके हमें पास होना है। कंपलसरी क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करो। R19 NEP दोनों की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन बैंक का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग इनरोल कर सकते हो। अच्छे से पढ़ाई करो। मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ बता दिया हूँ, जैसे बोल रहा हूँ वैसे पढ़ाई करो। ऑल दी बेस्ट फॉर एग्जाम। अगर फिर भी कुछ भी डाउट्स होता है M2 को रिगार्डिंग लेके, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर मेरी टीम को मैसेज कर सकते हो, वो लोग मेरे तक पहुँचा देंगे। और कुछ भी डाउट रहेगा प्लीज़ फील फ्री टू रीच अस। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।